नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल और आज आप सभी को उत्तर प्रदेश के वह चुनिंदा क्वेश्चनों के बारे में बताया जाएगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए और हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा पहला प्रश्न है कि छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की जो संख्या थी वो 8 थी। कितनी थी? 8। हर्षवर्धन, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलन हुए, कहां कहां हुए? तो कन्नौज और प्रयागराज में। याद रखिए, कन्नौज एवं प्रयागराज। कन्नौज एवं प्रयागराज में हुए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कुशीनारा, जिसको हम कुशीनगर कहते हैं, ये किसकी राजधानी थी? ये मल्लों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मल्लों की। मल्ल जिनको कहा जाता है, मल्लों की राजधानी थी, मल्लों की। याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप ध्यान रखिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इसके लिए ये युद्ध की एक ट्रिक पड़ी हुई है जो उस पर लिखा है कि तरा प्रथम 2 चंदा 4, 11 होता 9 के पार, 11 होता 9 के पार और चंदा 4, तो इसका मतलब है 1194। 1194 ईस्वी में ये चंदावर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अशोक ने किन तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं किया? तो अशोक ने अयोध्या और हरिद्वार, अयोध्या एवं हरिद्वार की यात्रा नहीं की थी। कहां की यात्रा नहीं की थी? तो अयोध्या एवं हरिद्वार की यात्रा नहीं किया था अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बाबर एवं राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य? बाबर एवं राणा सांगा। ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक लिखी है कि पानी खाना चंदे घाघ 15, 26, 29, 7। पानी खाना, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में, और खानवा का जो युद्ध था ये 1527 में लड़ा गया था। चंदेरी का 1528 में, पानी खाना चंदे घाघ, और घाघरा का युद्ध जो था वो चंदेरी का 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, कब रखा गया? तो अधिनियम था 1935 का और नाम रखा गया 1937 में। अधिनियम था 1935 का, एक्ट कौन था? 1935, और नाम रखा गया 1937 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा गया है कि अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल का संबंध किस जिले से है? तो टोडरमल का जो संबंध है वो सीतापुर जिला, अर्थात अपना जिला सीतापुर जिला। ठीक है। सीतापुर जिले से है। टोडरमल का संबंध कहां से है? सीतापुर जिले से। अब आती हैं महाजनपद की राजधानियां। 16 महाजनपद थे, उनमें से कुछ महाजनपद की राजधानियां जो आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं उनको मैं आपको बताता हूं। जैसे चेदी, वत्स, मल्ल और सेन, ये आपके महाजनपद थे। इनके लिए भी मैंने एक महाजनपद की ट्रिक लिखवाई है आपको। ठीक है। तो उसमें लिखवाया हमने चेदी शक्ति, तो चेद से शुक्तिमती या शक्तिमती। ठीक है। मलकूपा माने कुशीनगर। ठीक है। और वतपूसा माने कौशाम्बी, ये हो गया। और मथुरा का कौन हो गया? शूरसेन। मथुरा का कौन हो गया? शूरसेन। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए। वो 16 महाजनपदों वाली जो क्लास हमारी पड़ी है उसको आप जरूर देख लें। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सल्तनत काल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था?
तो सल्तनत काल में जो पूर्व का सिराज था वो जौनपुर को माना जाता था। किसको? जौनपुर। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आगरा की मोती मस्जिद बनवाई या बनवाया किसने बनवाया था? तो इसके लिए भी एक आपके पास ट्रिक लिखी होगी कि मोती आगरा शाह बने, दिल्ली का है जेब। मोती आगरा शाह बने। मोती मस्जिद जो आगरा की थी इसको शाहजहां ने, किसने? शाहजहां, शाहजहां ने। और मोती मस्जिद जो दिल्ली की थी, मोती आगरा शाह बने, दिल्ली का है जेब। तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद थी उसको औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? तो चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में, कहां पर? प्रयागराज में शहीद हुए थे, प्रयागराज में। 1857 की क्रांति के समय प्रयागराज का नेता कौन था? तो आप याद रखिए, लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। इन्होंने नेतृत्व किया था। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड की तिथि क्या है? चौरी चौरा कांड की तिथि क्या है? तो आप बता देंगे कि 4 फरवरी 1922। ठीक है, 1922। शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो आप बता देंगे चित्तू पांडे। किसको जाना जाता है? चित्तू पांडे को, चित्तू पांडे को जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? तो आप बता देंगे ये 9 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्य। अब 9 राज्य हैं कौन से, वो भी आप ध्यान दे सकते हैं कि हिमा झारछत राजद हरिया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, हिमा झार छत राजद हरिया। ठीक है, हिमा झारछत राजद हरिया। और बिहा उत्तरा मध्य नेपरिया। ठीक है, चलिए इसको मैं पूरा करता हूं। हिमा से हिमाचल प्रदेश, झार से झारखंड, छत से छत्तीसगढ़, ये हो गया हमारा राजस्थान, ये हो गया हमारा दिल्ली, ये हो गया हमारा हरियाणा, और ये हो गया हमारा बिहार, ये हो गया हमारा उत्तराखंड, ये हो गया मध्य प्रदेश, नेपरिया से नेपाल। नेपाल ये देश है हमारा, तो इसको आप याद रखें। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। काउंटिंग कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्यों को टच करता है। 9 राज्यों में हमारा जो दिल्ली है ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उससे कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो आप बता देंगे दिल्ली। और कौन सा देश है? तो आप बता देंगे कि वो नेपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न बन रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आप बता देंगे गोरखपुर में। कहाँ पर होती है? गोरखपुर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है? तो आप बता देंगे मथुरा। कहां पर होती? मथुरा में होती। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो आप बता देंगे 7 है। कितनी? 7 है। अब ये किसके द्वारा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाखी नगरों की जो संख्या है वो 7 है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप ध्यान रखिए, गोरखपुर जो है
वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती है, न कि ताप्ती। तो आप ध्यान रखिए, राप्ती है। ठीक है। अब आता है बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने किया। ध्यान रखिए, इसको पूछा गया है पीसीएस तक की परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न आता है स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब आया? तो आप बता देंगे 2001, सन 2001 में स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो चित्रकूट में है। कहां पर है? चित्रकूट में। कहां पर स्थापित है? तो चित्रकूट में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यूरेनियम पाया जाता है कहां? तो सर्वाधिक यूरेनियम के जो भंडार हैं वो ललितपुर में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? ललितपुर में। और ललितपुर के विषय में आप जानते हैं कि ये सबसे कम जिलों को टच करता है, केवल एक जिले को, और वो जिला कौन सा है? झांसी। कौन सा जिला है? झांसी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हीरा निकाला जाता है। हीरा निकाला जाता है कहां से निकाला जाता है? तो बांदा जिले से। बांदा जिले, बांदा और मिर्जापुर, मिर्जापुर के जंगलों में पाया जाता है। बांदा और मिर्जापुर। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको हीरा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर है। कौन है? कानपुर। और कानपुर के विषय में आप जानते हैं औद्योगिक काज है, अर्थात औद्योगिक राजधानी या आर्थिक राजधानी भी कानपुर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग क्या है? उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है वो है हथकरघा। हथकरघा उद्योग। कौन सा उद्योग? हथकरघा उद्योग। ये उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है। ठीक है। अब आता है प्रश्न हमारा दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो दिया सलाई क्या करते हैं? बाढ़ने का काम करती है। दिया सलाई बरे है, तो बरे से बरेली। ठीक है, तो दिया सलाई बरेली, दिया सलाई उद्योग जो है वो कहां पर है? बरेली में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो आप बता देंगे सहारनपुर। कहां पर है? सहारनपुर, सहारनपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मिट्टी के खिलौनों का उद्योग कहां पर है? तो मिट्टी के जो खिलौने हैं वो आगरा के फेमस हैं। कहां के? आगरा। आगरा को पेठा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगरा जो है पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा में ही राम बारात उत्सव, ठीक है, सुलह कुला उत्सव भी होता है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहां पर है? तो कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो मगहर में है। कहां पर है? मगहर। ठीक है, याद रखिए, मगहर में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत माता मंदिर स्थित है कहां पर? तो भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में। और क्या है? शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वाराणसी में ही है। जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो आप ध्यान रखिए, ये है हमारा कौशाम्बी। कहां पर है? कौशाम्बी। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न आता है कि सही मिलान करिए। ठीक है, और सही मिलान में आता है कनक भवन कहाँ स्थित है? कामदगिरि कहां पर है? कालिंजर दुर्ग कहां पर है? देवा शरीफ का मेला लगता है और ये कहां पर है? तो आप बता देंगे कि कनक भवन अयोध्या। ठीक है, कनक भवन कहां पर है? तो अयोध्या में है। और देवा शरीफ को तो आप जानते ही हैं कि बाराबंकी में देवा का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला होता है। और कालिंजर जो दुर्ग है जो बांदा में स्थित है, और कामदगिरि जो है वो चित्रकूट में। कहां पर है? चित्रकूट में। ये थी हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। इस चैनल को लाइक और
हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।